प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम जिस महान व्यक्ति के जीवन के बारे में कुछ जानेंगे और समझेंगे, उस महान व्यक्ति का नाम है महात्मा हंसराज जी। और इनके जीवन के बारे में जानने के लिए हम आज नैतिक शिक्षा का पाठ 12 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है महात्मा हंसराज। ये पृष्ठ 32 और पृष्ठ 33 पर है ये पाठ महात्मा हंसराज। आइए शुरू करते हैं। महात्मा हंसराज डीएवी आंदोलन के संचालक थे। उन्होंने ही सबसे पहला डीएवी स्कूल लाहौर में खोला था। उस स्कूल के मुख्य अध्यापक स्वयं महात्मा हंसराज थे। यह स्कूल जब कॉलेज बना तो इस डीएवी कॉलेज के सबसे पहले प्रिंसिपल भी महात्मा हंसराज जी ही थे। महात्मा जी ने डीएवी की ये सेवा बिना वेतन लिए की। उनका अपना निर्वाह बड़े भाई मुल्खराज जी के वेतन से होता था। छोटे भाई हंसराज की निष्काम सेवा को ध्यान में रखकर मुल्खराज जी अपना आधा वेतन उन्हें दे देते थे। तो देखो क्या समझाया हुआ है हमें इस लाइंस में कि जो डीएवी मूवमेंट हुई थी बेटा, उसके जो संचालक थे, जो निर्देशक थे, जो हेड थे, उसको जिन्होंने लीड किया था, वे थे महात्मा हंसराज जी। और आपको पता है लाहौर में ये जो डीएवी स्कूल है वो भी महात्मा हंसराज जी ने ही खोला था। और इस स्कूल के प्रिंसिपल भी, मुख्य अध्यापक भी महात्मा हंसराज जी थे। और जब धीरे धीरे ये स्कूल तरक्की करता गया, बड़ा होता गया, और जब ये कॉलेज बन गया तो वहाँ के भी जो प्रिंसिपल थे वो महात्मा हंसराज जी ही बने। पर बेटा देखो वो कैसा लाइफ वो जीते थे कि वो सैलरी नहीं लेते थे। वो डीएवी की जब सेवा करते थे ना तो वो वेतन, वो सैलरी नहीं लेते थे। और उनका गुजारा कैसे होता था? अपना बड़ा भाई था उनका, एक भाई मुल्खराज, उनकी जो सैलरी थी उसमें से वो आधा खर्चा जो है वो महात्मा हंसराज जी ले लेते थे। तो जब भाई मुल्खराज ने देखा ना कि ये तो कैसे सेवा करते हैं डीएवी की, ये तो बिल्कुल ही पैसा नहीं लेते हैं, तो मुल्खराज जी अपनी सैलरी में से उनको आधी सैलरी दे देते थे। आइए आगे बढ़ें। महात्मा हंसराज का जीवन बचपन से ही तपस्या का जीवन था। गाय की सेवा करते हुए माता ने उन्हें भूसे की कोठरी में जन्म दिया था। बड़ा होने पर यह बालक घर से स्कूल तक का लंबा रास्ता तपती हुई धूप में नंगे पैरों पार करता था। प्रिंसिपल का कार्य करते हुए वे अपने निजी कार्य के लिए कॉलेज का पेन और स्याही तक प्रयोग में न लाते थे। तो देखो कैसा बचपन था महात्मा हंसराज जी का कि उनकी जो माता थी वो गाय की सेवा कर रही थी, तो वहाँ पे उनका जन्म हुआ। भूसे की कोठरी, जहाँ पे हम वो ड्राई ग्रास, हे स्टैक जो होता है ना, घास फूस, वहाँ पे उनका जन्म हुआ। और जब वो बड़े हुए, स्कूल जाने लगे, तो उनका स्कूल इतना दूर था, वो इतना लंबा रास्ता था कि ये नंगे पैरों से पार करते थे वो रास्ता। धूप में शूज़, चप्पल तक नहीं पहनते थे। बहुत ही तपस्या वाला इनका जीवन बीता। और जब वो प्रिंसिपल थे डीएवी स्कूल के या डीएवी कॉलेज के, तो वो अपने पर्सनल काम के लिए ना कॉलेज का पेन और इंक जो है वो नहीं लेते थे, वो अपना ही सामान यूज़ करते थे। आइए अब आगे पढ़ें। महात्मा हंसराज का जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह जीना चाहिए। उनके समय में जहाँ जहाँ अकाल पड़े, भूकंप आए या दंगे हुए, उन सभी जगहों पर उन्होंने पीड़ितों की सहायता की। इस प्रकार उनका सारा जीवन त्याग और तपस्या का जीवन रहा। तो बेटे देखिए, महात्मा हंसराज जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमेशा दूसरों की मदद करिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए हमें। वो खुद कुछ भी नहीं, स्कूल से सैलरी नहीं लेते थे और उनका स्कूल का कोई सामान भी यूज़ नहीं करते थे, बल्कि उनके पास कुछ था भी नहीं। फिर भी वो जहाँ कभी अर्थक्वेक आ जाता था या खाने की कमी पड़ जाती थी, अकाल पड़ जाता था, कहीं पे दंगे होते थे, तो वहाँ पे जो अफेक्टेड लोग थे, जो पीड़ित थे, उनकी भी महात्मा हंसराज जी मदद करते थे। खुद भूखे रहकर उनको अपना खाना देते थे। इस प्रकार उनका जो सारा जीवन है वो त्याग और तपस्या, मतलब सैक्रिफाइस वाला रहा। उन्होंने सारा जीवन दूसरों के लिए ही जिया। ऐसे थे महात्मा हंसराज जी।
अच्छा लगा आपको इनके बारे में जान के? अब आप इस पाठ का पठन जो है वो अपने मम्मी पापा के पास बैठकर भी अच्छे से करेंगे। और अब मैं आपको इसका जो अभ्यास कार्य है वो करवा रही हूँ। और बेटे ये क्वेश्चन जो है ये आपने केवल मौखिक रूप में लिखने नहीं हैं, केवल आपने ओरल ही डिस्कस करने हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो पहला प्रश्न है, महात्मा हंसराज ने डीएवी की सेवा किस प्रकार की? अभी आपने पढ़ा ना कैसे करी सेवा। वो जो है वो स्कूल से या कॉलेज से वेतन नहीं लेते थे, सैलरी नहीं लेते थे, फ्री में ही सारा काम वो करते थे, ऐसे वो सेवा करते थे। प्रश्न 2, उनके अपने गुजारे का क्या साधन था? अभी मैंने बताया आपको उनका बड़ा भाई था जिनका नाम था मुल्क राज जी। उनका जो वो सैलरी थी वो अपनी आधी सैलरी, आधा वेतन जो है वो महात्मा हंसराज जी को उनके गुजारे के लिए देते थे। प्रश्न 3, पीड़ितों की सहायता के लिए महात्मा हंसराज ने क्या कुछ किया? अब देखिए बेटे मैंने अभी आपको बताया कि उनके पास भी इतना कुछ होता नहीं था, लेकिन फिर भी वो खुद भूखे रहकर खुद अपने मुंह का जो निवाला था वो पीड़ितों को देते थे। उनकी कोशिश होती थी कि उनके पास जो कुछ भी हो उससे वो गरीबों की और पीड़ितों की मदद करें। प्रश्न 4, महात्मा हंसराज बचपन से तपस्वी थे। कैसे कि उनका एक तो जन्म ही भूसे की कोठरी में हुआ था। उसके बाद जब वो स्कूल का लंबा रास्ता था वो नंगे पैरों से धूप में पार करते थे। इस तरह से उनका जीवन जो है वो तपस्वियों की तरह ही बीता। तो अब मैंने आपको बताया ना, आप ये अभ्यास कार्य जो है ये केवल मौखिक रूप में ओरली ही क्वेश्चन जो है ये डिस्कस करेंगे और पाठ का पठन अच्छी तरह से करेंगे। धन्यवाद।